इंडस्ट्री के क्वीन स्टार कहे जाने वाली अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू भाई साहब कुछ अलग ही करते धरते नजर आ रहे हैं। और आज इसी विषय पर बात होने वाला है कि आखिर ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं। और एक अलग ही प्रचंड बवाल मचा पड़ा है बिहार के अंदर। और फिलहाल देखने वाली बात है कि चुनावी सियासत को लेकर हर तरफ एकदम खलबली मचा पड़ा है। और आगे चल के ये भी चीज़ बताएंगे कि नक्शे के बिहार के नक्शे से एक गांव खत्म होने वाला है, जिसको एक प्रखंड के रूप में देखा जाता है। और कहीं ना कहीं उस गांव के लोग दूसरे जगह जाके निवास कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं, विस्तार तरीके से बात होगा, एकदम नज़र कराए रहें और बने रहें। तो नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू 5 स्टार भोजपुरी पर आपका स्वागत बा। हमारा चैनल पर नया बनी तो पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हमनी के मोटिवेशन बनता रहे इस तरीके के और भी अपडेट और जानकारी रोज खातिर लिया होता रही। तो फिलहाल पहले बात कर लेते हैं कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के मन में क्या चल रहा है। हाँ, यही अनुपमा यादव जो कि पोस्ट कार्ड के जरिए बताती है कि हमारे साथ ये चीज़ हुआ है, वो चीज़ हुआ है। और यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू का पूरा चिट्ठा खोल के रख दी थी। कहने वाली अर्थात ये बात है कि भाई साहब यहाँ पे देखा जाए तो वही शिव कुमार बिक्कू को बदनाम करने में एकदम तुली पड़ी थी। लेकिन आज के दौर में जो कि पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। हाँ, आखिर क्या माजरा है। और एक तरफ देखा जाए तो चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी चला हुआ है। सही बात है, चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी चला हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि जिस तरीके से ये पोस्ट कार्ड न्यूज एंकरिंग में जिस तरीके से जाके अपना बयानबाजी चाहे जो भी है पोस्ट कार्ड दी थी, चाहे न्यूज वाले को जाके इस तरीके से बता रही थी कि हमारे साथ क्या चीज़ हुआ है, क्यों इस तरीके से अलगाव टुटाव जुड़ाव जो भी है हुआ। लेकिन अब वही व्यक्ति जो कि इस टाइम पैसा कमाने का जोर शोर से चला है। हाँ, हर बार देखा जाए, हर साल के भांति देखा जाए कि इस साल भी स्टारों का चुनाव हो रहा है। जब तक किसी पार्टी में स्टार जाएंगे नहीं, जब तक प्रचार होगा नहीं। और फिलहाल यही चीज़ नज़र डालने वाली चीज़ है कि आप लोगों को देखने को बेखूबी मिल रहा होगा कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू एक फ़ोटो जारी करते हैं। 2-4-5 दिन पहले की बात है। और उस फोटो में ये लोग एक साइड अनुपमा यादव नजर आ रही है, एक साइड शिव कुमार बिक्कू नजर आ रहे हैं। यानी कहने का अर्थात है कि ये लोग जन स्वराज को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आखिर क्यों नहीं किया जाए जन स्वराज को सपोर्ट। यहाँ पे वो एक तरीके से अलग अलग नया योजनाएं निकाल के ला रहे हैं। और कहने वाली बात ये है कि मुख्य भूमिका पे बात यहाँ पे जन स्वराज ही कर रही है। और तीसरा त्रिनेत्र बनने जा रही है जन स्वराज। जन स्वराज जो कि प्रशांत किशोर की ये नेतृत्व में हो रहा है। और फिलहाल देखा जाए तो हर दिन बिहार के अंदर जो कि दौरे पे प्रशांत किशोर रह रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे अब अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू भी इन लोगों से जुड़ना शुरू कर दिए हैं। ऐसे इन लोगों का देखा जाए तो फैन फॉलोइंग कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे कहने वाली अर्थात ये है कि हो सकता है तो टिकट इन लोगों को भी आगे चल के मिल सकता है। अभी तो कहने वाली बात है कि जन स्वराज में पावर स्टार पवन सिंह जिस तरीके से कह दिए थे, उनको बुरा लग गया था कि आरा जिला किसका है। ये पावर स्टार पवन सिंह के आप क्षेत्र में आए हैं और इस तरीके से मतलब आपको क्या लगता है। तो उसी पे जो कि प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि किसी के बाप का यह क्षेत्र नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर पावर स्टार को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। लेकिन कहने वाली अर्थ है कि यहाँ पे पवन सिंह का छोटा भाई बताने वाला रितेश पांडे जो कि उन्हीं की आवाज़ जैसा फील करा के गाते हैं। और वो जन स्वराज को ऑलरेडी पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उसमें ज्वाइन भी हो गए हैं और उनका प्रचार भी कर रहे हैं और जगह जगह पर जाके वोट मांगने का काम भी कर रहे हैं। अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का चर्चा तो हमेशा ही होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई साहब ये लोग एक पैचअप कर जाएंगे और लोगों के आंखों में धूल झोंक देंगे। हाँ, अब लोगों को लगने लगा है कि भाई साहब अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू फिर से स्टेज शो करने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों को जरूर मिलेगा स्टेज शो इन लोगों को देखने के लिए। इन लोगों का स्टेज शो जब होता है ना, धाकड़ तरीका से होता है। और बढ़िया गाने को जो कि स्टूडियो लेवल का शूट होता है गाना, उनको भी मार गिराते हैं। और इनका स्टेज शो उतना मिलियन में जाता है।
तो फिलहाल एकदम नज़र बनाए रखें और भाई सब इंतजार रहेगा इन लोगों का स्टेज शो। लेकिन फिलहाल आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जन स्वराज का प्रचार करते हुए लोग नज़र आने वाले हैं। हाँ, किस तरीके से प्रचार, ये तो आप लोगों को बेखूबी देखने को मिलेगा कि जन स्वराज को मतलब सपोर्ट करते हुए, इनका प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपना मुद्दा रखा है बिहार के अंदर, हाँ, पहला तो पलायन रोकना, दूसरा यहाँ पे रोजगार देना, तीसरा जो कि बिहारी जो शब्द गाली बन चुका है उसको इस तरीके से एक का एक रोक देना। तो फिलहाल देखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से ये टकराव होगा। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जन स्वराज के अगर मान के चलो इनके तीर छाप जो नीतीश कुमार के पार्टी हैं और आरजेडी के पार्टी से ज़्यादा इनका सीट हो जाता है तो ये भी बीजेपी से बहुत हाथ मिला के सरकार बना देंगे। और सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार सियासी सत्ता में बैठे हुए हैं ना, जो कि देखा जाए इनके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो वैसा ही प्रशांत किशोर अपना पार्टी बना देंगे और इनका पीके और प्लस बीजेपी मिलके डबल इंजन की सरकार बनाएगी और यहाँ पे भूचाल मचा देगी बॉस। लेकिन फिलहाल कहने वाली बात है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई साहब इस बार मेरे को वोट दिया जाए, अपने बच्चों के लिए वोट दिया जाए, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं इस तरीके से, तो समझिए कि बिहार बदलने में कम से कम 10 से 15 साल का टाइम लग सकता है। हाँ, ये राज्य ऐसा है कि ये सुधरने वाला नहीं है और इसका सिस्टम जो सियासी पहले से चला आ रहा है, ये सिस्टम सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ, तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि इस टाइम अपने बिहार के नक्शे से कौन सा गांव समाप्त होने वाला है। हाँ, नक्शा से एकदम बिल्कुल गायब होने वाला है, तो वो है भोजपुर के जौनिया गांव, भोजपुर प्रखंड में पड़ता है, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के एरिया में आता है ये गांव। और फिलहाल देखने वाली बात है कि जिस तरीके से वहाँ पे कटाव का महोत्सव लगा हुआ है ना, वो कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़े बड़े गांव घर जितने भी वहाँ पे था, वहाँ पे समाप्त होते हुए नज़र आ रहा है। और भाई साहब वहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह पहुँच के जिस तरीके से सहानुभूति देने का काम किए हैं, वही लोग पावर स्टार पवन सिंह को एक तरफ से बढ़िया कह रहे हैं और एक तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह तो सिर्फ यही दे के गए हैं, घर भी दे दे, ज़मीन भी दे दे, पैसा भी दे दे। सोचिए कि पावर स्टार पवन सिंह पॉलिटिशियन ना होते हुए, एक स्टार होते हुए, वो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं और काम किए, और उनका नाम ना लेके अब लोग पैसा का लालच करने लगा है। कैसा वहाँ के लोग हैं, यही इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ के विधायक जो भी हैं, इन लोगों को कह रहे थे कि लेमचूस चूसने की बात किया जा रहा था। और यही अब इन लोगों को आँख खुलते हुए जा रहा है कि भाई साहब यहाँ के विधायक जो भी मंत्रिमंडल हैं जीत के यहाँ से आते हैं और उस गांव में क्यों नहीं विकास करते हैं। ये आप लोगों को बेखूबी पता ही है कि पवन सिंह जिस तरीके से विकास नहीं, एक तरीके के हेल्प की है और उनका नाम ना लेकर दूसरे किसी का नाम लिया जा रहा है। तो देखिए फिलहाल यही जानकारी था कि भारत के नक्शे से, यानी बिहार के नक्शे से एक गांव जवनिया गांव भोजपुर में जो पड़ता है, भोजपुर प्रखंड के अंतर्गत, वो विलीन होने वाला है। तो फिलहाल ये जानकारी था। मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे इस तरीके से, और भी न्यूज सब कुछ आपको दिखाते रहें और जो भी गर्मा सियासत का न्यूज होगा वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।